Hello friends, this is Avnish. This is a continuation of thermal property of matter. In the previous lecture, we discussed specific heat capacity. In this lecture, we are going to discuss some problem based on it. Okay, let's begin. तो सबसे पहले क्या है कि अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट की तो तुम लोग को पता है इसमें क्या चेंज होता है, फेज. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और जब कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू 1 ग्राम ऑफ स्टीम, तो कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, तो जब फेज का चेंज हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उस समय लेटेंट हीट का यूज करेंगे. ठीक है, फेज चेंज होगा बट टेम्परेचर टेम्परेचर क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है, अब एनर्जी इसको दे रहे हैं. अब ये अपना फेज चेंज कर रहे हैं. मान लो पहले सॉलिड था, अब किस में आ गया, लिक्विड में आ गया. ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो मतलब ये जो हमने हीट दी वो लेटेंट हीट में चली गई. और लेटेंट हीट में कैसे एनर्जी निकालते हैं भैया, ml, याद है, ml. ठीक है, अगर अब मैं कहूं कि अब मैं इसको फिर से फर्दर हीट दे रहा हूं तो ये लिक्विड से किस में चला जाएगा भैया, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. क्यों जी, तो ये मान लो लिक्विड है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बता क्या मेरा फेज चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, लिक्विड से लिक्विड में ही आया. क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर. तो बताओ कि ये जो हमने एनर्जी दी इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, E इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस. गैस चेंज हो जाएगा ना. अब ये गैस में चेंज करोगे, समझ. अब अच्छा मान लो कि गैस में चेंज करना है और गैस को चेंज करना है, तो ये गैस का मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसमें से गैस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. और ये स्टीम है, तो बताओ तुम्हें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी. बताओ फेज सेम है कि अलग है, फेज अलग है, टेम्परेचर लेकिन सेम. तो कैसे इसमें क्या करेंगे, E इक्वल टू ml लगाएंगे, E इक्वल टू ml लगाएंगे, जहां पे m क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड, और L क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो कुछ चीजें मैं लिख दे रहा हूं, जैसे देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है भैया, 80 कैलोरी. ठीक है, वाटर, आइस से वाटर पिए. अच्छा देखो जितनी एनर्जी, देखो मान लो कि ये आइस है, ये आइस है. अब आइस को मैं 80 कैलोरी दे दिया, तो ये किसमें आ गया, वाटर में आ गया. तो बताओ अगर मैं इस वाटर से 80 कैलोरी ले लूंगा तो ये किसमें फिर आ जाएगा, आइस में आ जाएगा. ठीक है, तो इसका हो गया. अब मानो कि वाटर से स्टीम में चला गया, तो मुझे देना पड़ेगा 540 कैलोरी. ठीक है, ये लिख लो. मतलब कि 1 ग्राम वाटर को अगर मुझे 1 ग्राम स्टीम में चेंज करना है तो मेरे को 540 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी. और 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर में मेरे को ट्रांसफर करना, मतलब कि फिर चेंज करना है तो मेरे को 80 कैलोरी देना पड़ेगा. ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. आइए देखिए, देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम आइस है जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है. अब उसको चेंज करना है किस पे, वेपर पे, और उस वेपर का टेम्परेचर कितना होगा, 150 डिग्री सेल्सियस. तो भाई क्वेश्चन एक बार करके दिखाता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे. देखो पहले आइस किस पे है, -20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको वेपर पे जाना है, तो आइस से पहले किस पे जाएंगे, लिक्विड से किस पे जाएंगे, वेपर पे. तो अब आइस से हमको किस पे आना है, लिक्विड पे आना है. तो मेरे को ये बताओ अगर आइस से लिक्विड पर आना है तो तुम पहले इसका -20 डिग्री सेल्सियस से कहां तक लेके जाओगे, 0 डिग्री सेल्सियस तक. तो तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि फेज चेंज हो रहा है अभी, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी क्या लिखोगे, ms डेल्टा टी. क्या लिखोगे, ms डेल्टा टी. तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी फ्रॉम आइस टू 0 डिग्री ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा, ms. m कितना है, 100. s कितना है, देखो मैं लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये होती है कितनी, 1/2 कैलोरी. ठीक है, और वेपर के लिए भी होती है, ये अपने ऐसे लगा देना, इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर. इसकी वैल्यू है, हाँ वेपर. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1. ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. मैं पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग नोट्स बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी. क्या लिखना है,
एनर्जी, कितनी एनर्जी दी जाएगी, बस ऐसे इसका ऐसा लिखते हैं, इसका ऐसा लिखते हैं। तो एम एस एम कितना है 100, एस कितना है 1/2, डेल्टा टी कितना है, कितना है यहाँ -20 से 0 तक जाना है 20 डिग्री सेल्सियस एमएस डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा भैया 1000 ये हो जाएगा 1000 1K, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे को बताओ कि ये एनर्जी से तुम -20 डिग्री आइस से कहां पहुंचे, 0 डिग्री आइस में, 0 डिग्री आइस में पहुंचे। अब 0 डिग्री आइस को तुम वाटर में चेंज करोगे तो कुछ समय क्या होगा, फेज चेंज में लगेगा। तो उसमें कौन सी हीट लोगे, लेटेंट हीट की ये वाली हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कैसे लिखोगे भैया, ml, m कितना 100। लेटेंट हीट ऑफ आइस से वाटर कितनी होती है 80 कैलोरी, कितनी होती है 80 कैलोरी, फिर 80 कैलोरी। तो आंसर कितना आ जाएगा, डे नोट करते हैं क्यों से चाहे जिसे डिनोट कर दो, जैसे मैं लिख देना एनर्जी लेटेंट हीट, क्यों से भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं कहां पहुंच गया हूं, मैं पहुंच गया हूं भैया 0 डिग्री वाटर में पहुंच गया, 0 डिग्री कहां पहुंच गया, वाटर में पहुंच गया। अच्छा अब इस 0 डिग्री वाटर से मैं कहां पहुंचूंगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि मेरा स्टेट चेंज हो रहा है। तो एनर्जी बोलो एमएस डेल्टा टी, एम कितना है 100, एस कितना है 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी कितना है 100। तो एनर्जी कितनी लगी 10K, क्लियर भैया। अब मैं कहां पहुंच गया, अब मैं पहुंच गया 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री वाटर पे। अब मैं 100 डिग्री वाटर से पहले 100 डिग्री स्टीम में जाऊंगा, पहले फेज चेंज करना पड़ेगा। तो फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं लेटेंट हीट लिखूंगा और कितना हो जाएगी एम एल, एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी, लिखा है देखो 540 कैलोरी, ठीक है 540 कैलोरी। ये मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 54K। अच्छा अब मैं कहां पहुंच गया स्टीम में, और स्टीम का टेम्परेचर 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस से मेरे को 50 डिग्री सेल्सियस जाना है, और तभी तो 150 पहुंचेंगे। तो मेरे को बताओ कि अब क्या करेंगे, एमएस डेल्टा टी यूज करेंगे क्यूएल यूज करेंगे, एमएस डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एमएल नहीं यूज करेंगे, देखो फेज सेम हो गया। तो एनर्जी कितना हो जाएगा एमएस डेल्टा टी बोलो 100, एम एस एस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी होती है 1/2, डेल्टा टी कितना है 50, ये कितने बढ़ाएगा 25 का। तो ये कितना हो जाएगा 2.5K। अब हमने टोटल एनर्जी कितनी दी देखो, 1K इधर दी, 8K इधर दी, 2.5K इधर, 54K इधर, 10K इधर। तो अब इन सभी को क्या करना है, केवल सम करना। तो सम करो 54 और 10 9 और 2.5 ऐड करो, 0.5 इधर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 9 11 और 4 15 का 75.5. This is 75.5K. This is the energy required to change -20 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं और इस पे लेता हूं, देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आइस हमारा किस पे भैया -10 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम है। इसको हमको 100 ग्राम ऑफ स्टीम में चेंज करना है, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। समझ में आया, ये -10 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले हम -1 डिग्री सेल्सियस कहां पहुंचेंगे 0 डिग्री आइस पे पहुंचेंगे। तो यहां से मेरे को बताओ कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि फेज चेंज हो रहा है, फेज उतार बार में लेना। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी तो आई से यहाँ पर भी, आई से यहाँ पर भी टेम्परेचर। एमएस डेल्टा टी, एम कितना है 100 स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 एम एस डेल्टा टी चेंज कितने का 10 2 5 से 10 कितना है 0.5 कैलोरी 0.5 कैलोरी। समझे। अच्छा अब इस 100 डिग्री आइस को हमको किस में चेंज करना है, आप सॉलिड 100 डिग्री वाटर, अरे सॉरी 0 डिग्री आइस को किस में चेंज करना है 0 डिग्री वाटर में। Yes, sir. तो मेरे को लेटेंट हीट है यस सर पक्का। sir. तो ये हो गया 0 डिग्री वाटर। कितनी एनर्जी लगेगी ml एम कितना है 100 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80 कैलोरी। ठीक है 80 कैलोरी। तो ये कितना हो जाएगा
8 के। ठीक है, अब ये किस पे आ गया? 0 ग्राम ऑफ वाटर पे आ गया। अच्छा, अब यहां से मेरे को कहां पहुंचना है? 100 डिग्री ऑफ 100 डिग्री ऑफ वाटर। वाटर। ये 0 डिग्री है, यहां से पहुंचना मेरे को 100 डिग्री। तो यहां से बताओ, यहां से यहां तक क्या फेज चेंज है कि सेम एमएस है? डेल्टा टी वाट, हाँ, एमएस डेल्टा टी लगाएंगे बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग। तो एम कितना है? 100। एस कितना है? 80 वन। एमएस डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। डेल्टा टी कितना है? 100। ये कितना हो गया? 10 के 10 की। तो अब मैं कहां पहुंच गया हूं? 100 डिग्री वाटर में। अब मेरे को इसको स्टीम में पहले चेंज करना पड़ेगा। Yes, sir. तो यहाँ पे Q इक्वल टू एम एल। यस एमएल तो कितना हो जाएगा? 100 एम कितना है? 100। 550 एल एल क्या था? 540 540 कैलोरी। ठीक है, 540 क्या है? इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, देखो 540 क्या है? इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू 1 ग्राम ऑफ स्टीम। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया? 54 के अब मैं कहां पहुंच गया हूं? 100 डिग्री किसमें? 100 डिग्री स्टीम पे। अब मुझे कहां से पहुंचना है भैया इसको? 120 डिग्री 120 डिग्री स्टीम पे। यस सर। तो बताओ फेज चेंज है कि फेज सेम है? सर क्या चेंज है? टेम्परेचर 100 एस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1/2। 1/2 आइस स्टीम का सेम होता है। ऐसे आप लोग जमना उड़ना बराबर। एमएस डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री 20। 2 10 10 के ये कितना हो गया? 1 1 के। के 1 के मतलब 1000 होता है। अब ऐड कर लो, ये कितना है? 0.5 के, 8 के, ये 18 के, और ये इसमें 8 ये 54 155 यस सर। और ये 18 65 65 हो गया। देखो ऐसे 8 5 13 1 कैरी 5 6 7 और ये 0.5 पहले से था, तो 17 73.5 केल्विन इज इन दिस। हो गया सर। तभी तो 18 होगा। 10 8 18 होगा ना। तो क्या आया? 73.5 किलो कैलोरी। ये क्या आया? दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज -10 डिग्री ऑफ आइस इनटू 120 डिग्री ऑफ स्टीम। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब मैं इस पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या है कि -20 ग्राम सॉरी -20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? वाटर है जो कि 100 ग्राम है, और 200 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। इन दोनों क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया। फिर बताया गया, इससे बात उसके पूछा क्या जा रहा है कि भैया क्या सिस्टम क्या बनेगा, जो मेन सिस्टम होगा वो कैसे रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लाते हैं कि सबको हम एक स्टेट पे लेके आते हैं। एक स्टेट पे लाने का मतलब क्या है? जैसे मैं इस -20 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री पे लेके आता हूं। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ कि माइनस, ये मान लो कि है आइस है कितने पे भैया? -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको किस पे लेके आने? पहले 0 डिग्री आइस पे। तो कितना लगे? एमएस डेल्टा टी। तो कितना लगी एनर्जी? एनर्जी M? एमएस डेल्टा टी एस कितनी? 1/2। डेल्टा टी कितना? 20 डिग्री। और कितना हो गया? 1 के 1 के यस। अच्छा, अब ये तो पानी है, तो इसको पानी के साथ पानी मिला देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री वाटर पे जाएंगे। हाँ, चलो बताओ कितना आएगा? 100 इंटू एल 8 के 100 इंटू 8 के 80। याद है 80 के? 80 के ये कितना हो जाएगा? 8 के। अरे तो अब मेरे को बताओ कि -20 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री वाटर पे लाने के लिए हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी? 8 अरे 9 के। 9 के टोटल एनर्जी कितनी? 9 के 9 के 9 के। अच्छा, हमने एनर्जी दी, हम वी आर एक्सटर्नल एजेंट, मैंने इसको दे दी कितना? 9 के। अब ये इन दोनों मिलाया जा रहा है ना, तो अब मैं देखता हूं कि भैया कि ये मुझे कितनी एनर्जी दे सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये बैलेंस कब करेगा? जब ये इसको एनर्जी देगा। अगर इसकी दी हुई एनर्जी इससे ज्यादा हो गई तो ये पूरा पानी बन जाएगा। अगर इसकी दी हुई एनर्जी इसके एनर्जी से कम हुई तो ये कुछ पानी बर्फ बना रहेगा। मैं समझाता हूं। जैसे देखो, ये 0 डिग्री वाटर पे आ गया। अच्छा, अब इसको मुझे 20 डिग्री से 0 डिग्री वाटर पे लाना है, तो इससे मेरे को एनर्जी लेनी पड़ेगी कि देनी पड़ेगी? सही, हमको एनर्जी लेनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी ना भाई। लेनी अरे पड़ेगी। देखो, ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे 0 पे लाने के लिए इसे एनर्जी लेनी पड़ेगी ना। चलो लेते हैं एनर्जी। तो पहले ये वाटर में लेके आओ। वाटर में लेकर आएंगे। वाटर में है ही, ml अब वाटर में है ही 0 डिग्री वाटर ले जाएंगे ना। हाँ, तो बताओ फेज सेम है, हाँ टेम्परेचर चेंज है। एमएस डेल्टा टी, एमएल एमएस डेल्टा टी। एम कितना है? 20 डिग्री। एस कितना है? 1। डेल्टा टी कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 4 के
4K। ये क्या है? 4K कैलोरी। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? ये कहां पहुंच गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस Water. वाटर। अब देखो, हमने इसको कितना दिया? 9K 9K। इसने मेरे को कितना दिया? 4K 4K। तो बताओ कि हम तो इसको 9K दे चुके हैं और ये हमको केवल 4K दे रहा है। हम कितने कर्ज में है अभी? 5K। तो हम एक्सटर्नल एजेंट है, तो हमारे पास एक भी एनर्जी बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं 5 की एनर्जी मेरे को चाहिए, मैं किससे लूंगा? इससे लूंगा, क्योंकि ये इसको तो मैं दे चुका हूं, ये पहले से उधार खा के बैठा, तो इससे क्या लूंगा? तो मैं कहा चल तू दे एनर्जी। तो अब ये मुझे कितनी एनर्जी देगा? 5। मुझे इससे कितनी एनर्जी लेनी है? 5। तो मैं इससे एनर्जी लिया 5K। ये 5 की एनर्जी दिया। जब ये 5 की एनर्जी मैं इससे लूंगा तो ये अपने वाटर से किस में चला जाएगा? आइस में जाएगा, right? पानी को तुम लोग उससे एनर्जी लोगे तो आइस में तो जाएगा। यस सर। अच्छा, ये Q ms डेल्टा टी, m s कितना है? 1/2 अब देखो, ms डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि वाटर से आइस में जा रहा है? फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। ml, ml, l कितना होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी। 80 कैलोरी नीड्स टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड एज वेल एज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इंटू 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। तो ये कितना हो जाएगा? 80 कैलोरी। अच्छा, ये ms कितना आया? 5000 यस सर डिवाइड में 80, 0 कैंसिल हो गया। ये कितना है? 125 बाई 2 दैट इक्वल टू 67.5। देखो, यस सर। तो ये क्या है? ये ms, ये मास 67.5 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि वाटर का इतना मास क्या बन गया? आइस आइस बन गया। सर 225 होगा ना। अच्छा 460 है। हाँ ठीक। समझा? ये क्या बता रहा कि वाटर का इतना मास आइस हो गया। तो मतलब कि ये जो ये आइस है ना, इसने वाटर को जमा दिया। तो अब इसको ऐसे समझेंगे हम लोग। देखो, ये अब मेरे पास बचा वो कंटेनर बचा, तो टोटल मास मेरे कंटेनर में कितना था? टोटल मास कंटेनर में हाँ, अरे 100 ग्राम। 3 ये था 300 ग्राम था, जिसमें 67 पॉइंट क्या था? 67.5 ग्राम आइस था और बाकी रिमेन क्या था? वाटर वाटर था। समझ में सवाल? अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क ले देता हूं, आप लोग उसको होमवर्क पे कर लिख के लेके आएंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस एंड को चेंज करना है किसमें? 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री ग्राम 120 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको कैसे? देखो, जैसे उसमें यहाँ पे था 20 डिग्री, तो हम लोग इसको लेके आए थे 0 डिग्री पर, क्योंकि जहां पे फेज चेंज होगा हम उसी के पास जाएंगे। अब देखो, यहां से 120 से नजदीक कौन है फेज चेंज वाला? 100। तो इसको हम लोग -50 से 100 तक लेके जाएंगे, फिर वहां पे जाकर के कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।